नहीं नहीं, ये विजय जी सबको पता है, लेकिन ये किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये बताना क्या चाहते हैं, ये देश के लिए दूसरे जिन्ना हो गए हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, वैसे ये मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये पूरे देश में इतने एमपी चुने जाते हैं, तो क्या ये धर्म विशेष के चुने जाते हैं? कभी आपने इनको कभी किसी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, ओबीसीयों की, औरतों की, नारियों की बात करते हुए देखा है क्या? ये हमेशा एक धर्म विशेष, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये हमेशा करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता साहब, आप जो है चश्मा बदलिए। नहीं, आप चश्मा बदलिए। आप, उन्होंने क्या बोला, जय भीम कौन है, माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं, आपको पता है इस बात का? माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं, वो हर चीज पे बोलते हैं। और सुनिए, उनकी आवाज एक ऐसी आवाज है जो एक लौते सांसद हैं जो हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं, उनकी और संसद से लेकर रोड तक हक और इंसाफ, बिल्कुल। कौन सा हक और इंसाफ? जब कौन सा हक और इंसाफ? प्रदेश में सिर्फ इस शक में कि उनके घर में बीफ रखा है, उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है, लोगों की लिंचिंग की जाती है, तो कौन बोलता है? कितने सेकुलर पार्टियों में मुसलमान सांसद है, वो कहाँ बोलते हैं? बताइए कहाँ बोलते हैं? हैदराबाद में जब हिंदुओं का शोषण किया गया, वहां पर आवाज नहीं फूटी। रेहान बीफ जिंदाबाद वो बोलते हैं, तब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 15 मिनट के लिए आप सेना को हटा लीजिए। ये बैरिस्टर साहब के बयान, उनके छोटे, अरे मत बोलिए, ये क्या है, मत बोलिए इस तरह, वहां तो फिर नहीं बोल पाएंगे, वहां डिफेंड नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो 15 मिनट के लिए कहा था, तुम्हारी सांसद ने तो 15 सेकंड के लिए कह दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। मुल्ला कटुआ सदन में कह रहे हो, एक मुसलमानों की हालात ये कर दी, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला करवा लिया भाजपा। छोड़ दीजिए, उन्हें मारने की साजिश रच रही है। कौन सी साजिश? कौन सी साजिश? उनको मारने की साजिश रची जा रही है। कैसे? उनके घर पर हमला हुआ है रात, काले, अगर उसके खिलाफ एफआईआर भी करवाई है, नहीं पथराव भी हुआ है वहां पर, हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। अच्छा, बताइए, जो लुटियंस जोन में सामने इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहां, और सामने पीएचक्यू है, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, और एक लुटियंस जोन में उनका घर होने के बावजूद उनके घर पर हमला हो जाता है, और जबकि उनके पास सिक्योरिटी भी है, तो ये मतलब शासन प्रशासन क्या करना चाहता है कि कोई मुसलमानों की आवाज ना उठा सके? नहीं, मगर सुनिए, मुसलमानों की आवाज उठती रहेगी, चाहे विपक्षी पार्टियां उठाए ना उठाए। सुनिए रंगरेज भाई, एक मिनट, देश के एक मिनट, हाँ ठीक है, उस व्यक्ति के साथ है जो सुनिए होती है, ये अज़दुद्दीन ओवैसी, सुनिए अज़दुद्दीन ओवैसी बोलते हैं छोटे को रोक के रखा है मैंने, छोटे को अगर ढील दे दी तो सोचो क्या होगा। ये मीठी बातें हैं, ये शहद वाली बातें हैं, ये मीठी बातें हैं। ये क्या है? ये क्या है? उन्होंने सही कहा ना। अच्छा, सही कहा। तो अगर आप लड़ाई की बात करते हैं तो सामने वाले से क्या उम्मीद करते हैं? मेरे को एक कहावत याद आ रही है कि वो क्या, जब बोए पेड़ बबूल के तो फूल कहां से हुए, और जब आप बबूल के साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं तो कहां से, है ना? ये एक सोचिए कि आपको उस तरह का जवाब मिल रहा है। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी से मैं तुरंत बात कर लेता हूं, उसके बाद हाफिज भाई तुरंत आ रहा हूं मैं। प्रेम कुमार जी, क्या ये एक कोशिश की जा रही थी पूरी दुनिया को ये बताने की कि भारत में अगर कोई मुस्लिमों की बात करता है तो वो सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम है अज़दुद्दीन ओवैसी? क्या ये एक प्रयास था या फिर कुछ और? आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जय फिलिस्तीन का तो समर्थन संसद में नहीं किया जा सकता, कोई भी बोले, न हिंदू राष्ट्र बोले जी, उसका समर्थन किया जा सकता है, मेरा अपना मानना है। दूसरी बात यह है कि ये जो बज क्रिएट होता है जब फिलिस्तीन के बारे में बोले या असदुद्दीन ओवैसी कोई ऐसा मुद्दा बोले, तो ये बज क्रिएट होने से सबसे ज्यादा आनंद किसको आता है? देखिए, हम तो सुन रहे थे, अवधेश कुमार जी बहुत आनंद लेकर के बता रहे थे कि कैसे इस्लाम धर्म जो है सीमा नहीं मानता है, पूरी दुनिया को ऐसे, मतलब इस्लाम को गाली देने का एक अवसर बन जाता है। गालियां तो बात ये शब्द मेरे शब्द हैं, इस्लाम को गाली, मेरे शब्द हैं, मतलब आलोचना करने का एक अवसर मिल जाता है। ये बज आपने खुद रिपोर्ट में दिखाया कि असदुद्दीन ओवैसी का कितना सिमट गया जनाधार है। तो इस सिमटे हुए जनाधार को इस राष्ट्रीय फलक पर इतना बात करना, इतना महत्व देना, इससे किसको फायदा होता है? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठी है, अवधेश जी बैठे, मैं बैठा हूं, सब लोग बैठे हैं, और सब लोग किस पे बात कर रहे हैं? भाई असदुद्दीन ओवैसी। इतने बड़े आदमी हैं क्या वो?
कि इस पूरे देश के बारे में हम असदुद्दीन ओवैसी पे बात करें। दरअसल उसका जो रिएक्शन होता है, चेन जो बना हुआ है ना, उनके घर, बस बहुत संक्षेप में खत्म कर रहा हूं, जो चेन बना हुआ है, उनके घर में स्याही फेंकी जाती है ताकि कुछ हो प्रोवोकेशन, और प्रोवोकेशन में असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलेंगे या उनका सपोर्ट सिस्टम कुछ बोलेगा, तो उसके जवाब में फिर कुछ और बोला जाएगा, और इन सब से इसका एक चुनावी चटनी इसकी बनाई जाएगी, धार्मिक रूप से पोलराइजेशन होगा। तो इस चीज को रोकना है, तो इस तुच्छ व्यक्ति जो ओछे विचार आते हैं, उनको अहमियत देने की जरूरत नहीं। ठीक है सरवर साहब, आप ये बात एक्शन लेगी नहीं लेगी। असदुद्दीन ओवैसी को सदन की सदस्यता खत्म करने के बारे में जरूर बोलेंगे, क्योंकि सरवर साहब को नमाज के लिए जाना है, मैं उनका रिएक्शन लेता हूं। सदस्यता खत्म नहीं की जाएगी। अच्छा सरवर साहब बताइए, क्या आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए अगर इसी तरह से बयानबाजी करते हैं तो? यस। अब देखिए, टोटल 26 सांसद हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के अलग अलग पार्टियों से। राज्यसभा के भी सदस्य हैं और भी पॉलिटिकल चेहरे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया ओवैसी साहब पर लंबे लंबे डिबेट कराती है, और स्वयं ओवैसी साहब को भी मीडिया सबसे ज्यादा समय देती है। ये मैसेज भी आम मुसलमानों में जाता है, और आम मुसलमानों का ये एक वर्ग है बड़ा, जो ये कहता है कि आखिर ऐसा क्यों आप और चेहरों को सामने क्यों नहीं आने देते? दूसरे जो और पढ़े लिखे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि और मुस्लिम लीडरान पढ़े लिखे नहीं है। ये अलग बात है कि बैरिस्टर साहब बैरिस्टर हैं, लेकिन और भी लोग पढ़े लिखे हैं, उनके भी बयानात आते हैं। तो केवल कंट्रोवर्सी पैदा क्यों किया जाए? मुद्दों पर बात करने वालों को भी अवसर दे दिया जाए, ये होना चाहिए। अच्छा, अब बताइए, ठीक है, अब अवधेश जी अब आप बताइए, आप प्रेम कुमार जी की बात का जवाब भी दीजिएगा और ये भी बताइएगा, क्या असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि मैं जितना कंट्रोवर्सी, जितनी विवादित बात करूंगा, जितनी एक तरफा बात करूंगा, उतनी ज्यादा मेरे को चर्चा मिलेगी, हो सकता है मेरा वोट बैंक बढ़ जाए? हालांकि उनकी गलतफहमी है, क्योंकि 0.22%, बस इतना रह गया जी। नहीं, प्रेम जी ने बता दिया कि इस्लाम को गाली उनकी भाषा है। इस्लाम एक मजहब है और दुनिया के करोड़ों लोग बोल रहे थे, दुनिया के करोड़ों लोग उसको मानते हैं। एक मजहब के रूप में हम सब लोग सम्मान करेंगे, उसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं। और लेकिन यह है कि वो इस्लाम की मान्यता है जो मैंने कही है, उससे कोई असहमत हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के बारे में ये सच है। वो है बाबा साहब अम्बेडकर की और भी पुस्तक है सर और पुस्तक का भी, लेकिन सुनिए, उसके दूसरे जगह से भी मैं कोट कर सकता हूं। और मैं सुनिए, नहीं सुनिए, मैं साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस जो भारत सरकार ने प्रकाशित की है, और उसमें ये भी पाठ है सर, वो स्पीचेस जो प्रकाशित हुई है ना, उसमें ये भी पाठ है जो मैं बोल रहा हूं, वो भी हमारे पास है। उसमें ये भी पाठ है। धर्म को लेकर क्या टिप्पणी? ठीक है। अरे भाई, मैं अभी हिंदू धर्म पर आएगा तो बोल लूंगा। नहीं, सुनिए, हिंदू धर्म पर आएगा तो मैं बोल लूंगा। हिंदू धर्म में बहुत सारे आलोचनाओं की खुली छूट है। हम लोगों ने अपने धर्म की आलोचना की है। हमने कहा है कि हमारे यहाँ जो है जातिवाद ये गलत है, इसको हटाओ, ये धर्म विरोधी है, छुआछूत गलत है, पाखंड की बात हमने की है। अगर हिंदू धर्म की बात, सरवर जी ऐसा है, सरवर जी आप बीच में नहीं बोलते हैं। हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में इतनी खुलापन है कि हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, जो गलत है उसको काटते हैं। ब्राह्मणों ने खूब बहस की है, इस धर्म में विद्रोह हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, वो सब सुधार का विषय हो चलता है। हिंदू धर्म के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो पूरे देश को पता है, हम सब लोग बोलते हैं। मैंने केवल इस्लाम के संदर्भ में अभी बात की है कि असदुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं वो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। जो स्वयं को, हालांकि जो समझदार मुसलमान है उसको नहीं बोलता है। इस भारत के स्वतंत्रता के युद्ध में मुसलमानों का योगदान है। वंदे मातरम गाने वाले मुसलमान कांग्रेस में खड़ा होकर गाते रहे हैं, लेकिन आज मेहरुद्दीन को कहिए कि वंदे मातरम गाओ तो नहीं गाएंगे। तो संविधान सभा में मुसलमानों ने वंदे मातरम गाया है, नहीं तो ये रंगरेज साहब गाएंगे कि नहीं? ना सवाल नहीं गाएंगे, गा ही नहीं सकते हैं, नहीं मन से आएगा तो अच्छा भाई, गा नहीं सकते। मैं ये नहीं बोल रहा, सुनिए ना, मैं ये बोल रहा हूँ अवधेश, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप मत गाइए, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपका मन आता है तो 2-4 पंक्ति आती कि नहीं आती है जुबान पे? ऐसा ही असदुद्दीन ओवैसी की जगह कट्टरपन पैदा करने वालों ने उस गीत को खलनायक बना दिया। जितनी मोहब्बत आप इस भारत मुल्क से करते हैं उतनी हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ज्यादा है और हमारी कम है। और देश को आजादी दिलाने में जितना योगदान हमारे हिंदू भाइयों का उतना मुसलमानों का भी, रंगरेज भाई, और ईसाई का भी। मगर जब ये सर्टिफिकेट देने का काम शुरू करते हैं, आप सर्टिफिकेट दीजिए, आप ये बताइए